Welcome to Science Wala classes. I am Pramod. I am going to describe you today how to determine molar mass of solute from elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है, आप ज़रूर देखें। देखो होता क्या है कि जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन के लिए कम से कम एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट को हम मान के चलते हैं कि वो वोलेटाइल है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो अल्कोहल हो, और मान लिया कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, जैसे चीनी, नमक, बहुत सारी ऐसी सॉल्यूट होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है, उससे वेपर नहीं निकलता है। तो अगर वैसे सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन बनाया जाए तो देखा जाता है कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन की कम हो जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है, ज़रूर आप देखो। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज कॉल्ड। तो उसके कारण वेपर प्रेशर घटने के कारण जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें बॉइलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जिसे बॉइल कर रहे हैं उसका वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो चूँकि वेपर प्रेशर घट जाता है सॉल्यूशन का, तो हमें उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज़्यादा तापमान तक हमें गर्म करना होता है, इसलिए बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाती है। इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक टर्म बन गई है। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये है डेल्टा टीबी, जिसका मतलब कितना से बढ़ा। पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस था तो हो गया 101 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो उसको कहते हैं डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सोल्यूट के मोलरिटी के बराबर होता है, मतलब कंसंट्रेशन। वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ सॉलिड। मोलरिटी जो है सॉल्यूशन का वो अगर एम है, स्मॉल एम है, मोलरिटी याद रखना, मोलरिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम हुआ। जितना ज़्यादा मोलरिटी होगा उतना ज़्यादा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा टीबी जो है मोलरिटी स्मॉल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन में प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देते हैं जिसे केबी कहते हैं। केबी को हमने क्या बोला है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम मैंने बताया था इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एनीवे, तो ये केबी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग होती है ये। अब थोड़ी देर के लिए हम एक कुछ सपोज करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देखो सपोज ए जो है सॉल्वेंट इज मिक्स्ड विथ बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू मेक ए सॉल्यूशन। मान लिया कि हमने एक सॉल्वेंट लिया जिसका नाम हमने ए रख दिया, और एक सॉल्यूट लिया जिसका नाम मैंने बी रख दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, और बी कैसा लिया, नॉन वोलेटाइल। याद रखना, बी को मैंने नॉन वोलेटाइल लिया है, जैसे नमक और चीनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट बी इज WA, ग्राम में। याद रखना यहाँ पर ग्राम और केजी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मोलरिटी जो है उसमें जो फॉर्मूला है मोलरिटी निकालने का वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ ग्राम और किलोग्राम, क्योंकि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लिया कि सॉल्यूट जो मैंने बी लिया है उसका मास जो है WA हमने लिया है ग्राम में, एंड इट्स मोलिक्यूलर मास इज MB इन ग्राम। मोलिक्यूलर मास जो मोलर मास है वो भी ग्राम में हमने MB ग्राम लिया है। तो सॉल्यूट का मास आपको दिया गया है, उसका मोलिक्यूलर मास आपको दिया गया है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो फॉर्मूला आपको मैंने बार बार बताया है कि भैया टोटल मास को मोलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। तो NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट।
डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स NB निकल गया। सपोज मास ऑफ सॉल्वेंट A इज W1 ग्राम। देखो यहाँ ग्राम मैंने लिखा है, मतलब सपोज W1 जो है, W1 डोंट राइट इट W1, यू शुड राइट हियर WA, है ना, बिकॉज A सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ वी शुड राइट है WA। ओके, तो यहाँ पर भी हमने WA कर दिया है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। WA राइट, WA मतलब सॉल्वेंट, WA का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सपोज मास ऑफ सॉल्वेंट A, जो A मैंने सॉल्वेंट लिया, जैसे वाटर में हमने नमक घोला, तो वाटर हमने सॉल्वेंट कितना लिया, WA ग्राम, याद रखना ग्राम में, हम WA हमेशा ग्राम में लिखना है। तो ग्राम में अगर है तो उसे केजी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मोललिटी में तो मैंने बताया कि मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसलिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ भी W1 है, इसको भी WA कर लो, तो WA मास ऑफ सॉल्वेंट को 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम बन गया। चलो, तो मोललिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मोललिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिस इज सिंपल फॉर्मूला फॉर मोललिटी। तो नेचुरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी कितना निकाला हमने, WB/MB, है ना, तो मोललिटी इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज WA/1000। NB की जगह पर मैंने WB/MB लिख दिया, और ये तो वैसे ही हो गया, तो मोललिटी इतना हो गया। अब हमारा जो बेसिक फार्मूला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू KB इंटू M, वेरी KB इज कांस्टेंट और M इज द मोललिटी। मोललिटी की जगह पर मैंने ये रख दिया, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M की जगह पर मैंने ये जो मोललिटी का फार्मूला रख दिया। ये फाइनल मेरा एक्सप्रेशन बन गया। देखो ये इंपॉर्टेंस, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, KB कांस्टेंट मालूम है, अगर आपको WB मालूम है, सॉल्यूट आपने कितना ग्राम लिया है, अगर आपको WA मालूम है, सॉल्वेंट कितना ग्राम लिया है, तो MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आराम से निकाल सकते हो। दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन मोलर मास MB ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो हमेशा, इस फॉर्मूला की मदद से कोई भी एक अननोन का वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर अननोन MB है, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, उसे भी निकाल सकते हो। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, बाय बाय।